नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। यूनियन बजट 2026 आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है वैसे नौकरी पेशा, मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पिछले साल सरकार ने इनकम टैक्स में इतिहास की सबसे बड़ी राहत दी थी। इस बार भी बजट पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो क्या इस साल भी सरकार इनकम टैक्स में लोगों को राहत देगी? सरकार की क्या तैयारी है और पिछले साल बजट में क्या राहत मिली थी? आज इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले बजट की कि उसमें क्या राहत मिली थी। पिछले यूनियन बजट में सरकार ने 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद नौकरी पेशा लोगों को 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। इस फैसले से लाखों टैक्स पेयर्स को सीधी राहत मिली। अब सवाल यह है कि क्या बजट 2026 में सरकार एक कदम और आगे जाएगी और टैक्स एक्सपर्ट का क्या कहना है? टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार भी सरकार टैक्स पेयर्स को और राहत दे सकती है, खासतौर पर 3 बड़े मुद्दों पर। पहला, ज्यादा डिडक्शन। दूसरा, 30% टैक्स स्लैब में बदलाव और तीसरा, कैपिटल गेन्स टैक्स के आसान नियम। अब बात करते हैं 30% टैक्स स्लैब क्यों बन रहा है परेशानी। आज की तारीख में जो लोग एक तय सीमा से ज्यादा कमाते हैं उन्हें 30% टैक्स स्लैब में डाल दिया जाता है। समस्या यह है कि महंगाई बढ़ गई है और सैलरी का असली फायदा कम हो गया है, लेकिन टैक्स स्लैब पुराने ही है। टैक्स एक्सपर्ट कहते हैं कि 30% टैक्स स्लैब की सीमा अब बढ़ाई जानी चाहिए ताकि मिडिल और अपर मिडिल क्लास को राहत मिल सके। एक और बड़ी उम्मीद है स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने की। फिलहाल स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमित है, लेकिन एक्सपर्ट का सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इससे टैक्सेबल इनकम घटेगी, हाथ में बचने वाला पैसा बढ़ेगा और महंगाई का दबाव कुछ कम होगा। इस बजट की एक और खास बात यह है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसी साल से लागू होने जा रहा है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक नए टैक्स कानून की भाषा सरल बनाई गई है। सैकड़ों पुराने और बेकार प्रावधान हटा दिए गए हैं और नियमों को समझना आसान हुआ है। तो अब जरूरत है पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में आसान ट्रांजिशन की। आज भी कई टैक्स पेयर्स कंफ्यूज रहते हैं कि नई टैक्स रिजीम को चुनें या पुरानी टैक्स रिजीम को। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को इस बजट में दोनों रिजीम को लेकर स्पष्ट दिशा देनी चाहिए ताकि टैक्स पेयर्स बिना उलझन के फैसला ले सकें। इसके अलावा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कैपिटल गेन टैक्स के जटिल नियम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अलग अलग टैक्स रेट, सब कुछ समझना आम निवेशक के लिए मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को और सरल बनाया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है टैक्स विवाद। आज देश में करीब 38,000 टैक्स विवाद अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में अटके हैं। इसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। टैक्स एक्सपर्ट का सुझाव है कि सरकार एक एमनेस्टी स्कीम लाए, जैसे इस विवाद में विश्वास और सबका विश्वास स्कीम लाई थी। इससे पुराने केस निपटेंगे, सरकार को राजस्व मिलेगा और टैक्स पेयर्स का भरोसा बढ़ेगा। कुल मिलाकर बजट 2026 टैक्स पेयर्स के लिए काफी अहम होने वाला है। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ता है, 30% टैक्स स्लैब की सीमा बढ़ती है, कैपिटल गेन्स टैक्स आसान होता है और टैक्स विवादों के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाती है, तो मिडिल क्लास को वाकई बड़ी राहत मिल सकती है। अब सबकी नजरें बजट के दिन सरकार के ऐलानों पर टिकी हुई हैं। आपको इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं और आपकी क्या मांग है? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।